Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले डेट्स, तो डेट्स हैं जी 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई। इस हफ्ते में एज सच तो किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, लेकिन बिल्कुल एक तो मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है, जिसकी वजह से हमारी डेली लाइफ में चेंजेस आते हैं। ये मैं बात आपको हमेशा हर दफ़ा एक्सप्लेन भी करती हूँ। और दूसरा, पिछले ही हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हुई है, लियो में हुई है, बिल्कुल एंड वाली डेट्स में हुई है, जिसके असरात है, जिसको हम इम्पैक्ट्स कहते हैं, वो इस हफ्ते में आएंगे। तो आइए देखते हैं कि इस हफ्ते में क्या मामलात रहेंगे। और इसी के साथ साथ आप सबकी हमेशा की तरह बेहद मशकूर भी हूँ कि आप लोग चैनल को पसंद कर रहे हैं, देखते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं। और मेरी इस फैमिली का, यानी कि जो मेरी आपकी एक फैमिली है, इस यूट्यूब की वजह से इसका एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। वीडियोज़ को पसंद करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और इस एक खूबसूरत फैमिली का हिस्सा बनने का। तो ऐसे ही पसंद करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और अपनों के साथ शेयर करते रहिए। और इसी के साथ जो लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं या रब्ता करना चाहते हैं अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से या किसी भी किस्म की रीडिंग जो लोग आप लेना चाहते हैं विद अपॉइंटमेंट, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो या NLP के सेशंस हो या आपके पर्सनल बर्थ चार्ट रीडिंग हो, और उसमें एक ऑप्शन ये भी होती है, आप चाहे अपने बारे में जानना चाह रहे होते हैं या किसी भी आपके अपने जो आपके लव्ड वंस होते हैं या आपके प्यारे होते हैं उनके बारे में आप जानना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, जिस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब आप इस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, आप चाहे कॉल कीजिए या आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिए, कॉल कर लीजिए। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, आपको इन डिटेल मैसेज आ जाता है या आप बात भी कर सकते हैं, जिस पे आपको इन डिटेल बताया जाता है कि आप कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एरीज टू पाइसेस, इस हफ्ते में क्या मामलात रहेंगे। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, एज मैंने लास्ट वीक में बताया था कि आई एम कमिंग टू UAE दुबई, और जो लोग मुझसे वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, डेट्स में मेंशन कर चुकी हूँ। एक और सेपरेट से वीडियो में भी मैंने बताया है किन डेट्स में मैं वहाँ पे हूँ, और तकरीबन कुछ इन्हीं दिनों में हूँ जिस हफ्ते में मैं आपसे बात कर रही हूँ, यानी कि वीडियो आपके सामने आएगी। तो आप लोग अभी भी स्टिल मुझसे अगर अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं तो नंबर यही है, जिस नंबर पर आप मुझसे यहाँ पे पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स लें या पाकिस्तान से बाहर लें, आप बिल्कुल ले सकते हैं। मैं दुबई में हूँ, यहाँ पे हूँ, जहाँ पे भी हूँ, मैं हर जगह पे आपसे बात कर सकती हूँ। अपॉइंटमेंट्स आप मुझसे ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस हफ्ते की तरफ। तो ये हफ्ता क्या मामला लेकर आ लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है, डेट से 22 जुलाई से 28 जुलाई। अच्छा जी, मरकरी इस वक्त आपके लगन में है, 12वें घर में प्लैनेट्स, और तकरीबन हर घर में ही 10वें घर में भी प्लैनेट्स हैं। मगर इंटरेस्टिंगली आपके 7वें घर में सैटर्न जो कि रेट्रोग्रेड है और लगन में है जी मरकरी। आप लोगों की अपनी पर्सनल इमोशनल लाइफ इस वक्त कुछ नया ट्विस्ट लेकर आएगी। पुरानी लाइफ से भी लोग आएंगे और आप लोग खुद अपने बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे होंगे, लाइक कुछ चीज़ों को ठीक करना और कुछ नई चीज़ों को अपनाना। पास्ट की लाइफ से जो मैं चीज़ों की बात करती हूँ, तो इसको हम कहते हैं कभी कभी सोच भी आती है। कुछ चीज़ों को अंडू तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कहाँ पे कुछ चीज़ों को फिक्स करना है, तो कुछ चीज़ों के ख्यालात, सोच, ऐसी बहुत सी चीज़ों में खोए रहना या उन चीज़ों को फिक्स अप करने की कोशिश करना। ये कोशिश करने का या अल्लाह ताला की तरफ से समझ लीजिए कि एक मौका आया है, और ये ऑपोजिट में दो जो प्लैनेट्स बैठे हुए ना, ये आपको उस कोशिश की तरफ बहुत ज़्यादा लेकर जाएंगे, जिसको आप काफ़ी हद तक कर भी जाएंगे। डिटर्मिनेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, और जो यहाँ पे जितनी डिटर्मिन हो के, यानी कि इरादा करेगा, पुख्ता इरादा करेगा और कर जाएगा, एफर्ट लेवल तो उससे ज़्यादा आएगा। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चांस फॉर यू, और जो जितना कर जाएगा उसके लिए उतना ही अच्छा टाइम है। ये बड़ा सिंपल सी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिए।
आपके एक्सपेंस यहाँ पे बिल्कुल बढ़ेंगे। थोड़ा सा अपना सेहत का यहाँ पे आपको ख्याल रखना है। और जिनको ख़ास तौर पे ज़रा एलर्जीज़ रहती हैं और ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, नाक कान गला जिसकी बात कर रही हूँ मैं, लेकिन एलर्जीज़ ख़ास तौर पे रहती है, पुरानी कोई हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे ज़्यादा आ सकते हैं। अपनी डाइट का ख्याल रखिएगा, एक्सरसाइजेज़ में रहिएगा और अपने आप को यहाँ पे फिट, जिसको कहते हैं अपनी जो फिटनेस है उसका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अपनी हैबिट्स को यहाँ पे अगर आप ठीक करना चाहें और ठीक कर रहे हैं अगर है तो, जैसा कोई भी आदत होती है या कोई ऐसी चीज़, एडिक्शन या कुछ भी ऐसा जिसकी आपको हैबिट्स ऐसी रह चुकी हैं माजी में, उसको अगर आप ठीक करना चाहें यहाँ पे तो बड़ी क्विकली आपके अंदर ये वाले चेंजेस आ सकते हैं और बड़ी आसानी से आ सकते हैं। सो उस तरफ ज़रा फोकस रखिएगा। अब जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जिन लोगों की ज़िंदगी में आ जाते हैं तो इस वक्त में बिल्कुल आ सकते हैं, मगर फंस सकते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। लेकिन यस, जिस तरह मैंने अभी कहा है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ या इस तरह के मैटर्स यहाँ पे बिल्कुल पैदा हो सकते हैं। वर्क सर्कमस्टांसिस को अगर देखा जाए तो ब्यूटीफुल टाइम। अगर आप मेडिकल की फील्ड से हैं, पढ़ाते हैं, सीईओज़ है अपनी कंपनी के, और गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आपका ताल्लुक़ है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स आ सकते हैं, डेजिग्नेशंस आए हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू आपके लिए कोई ऐसे चांसेस बन सकते हैं। ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी आपके मामलात हैं, आपको सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं, कोई पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन का इश्यूज़ था, तो ये चीज़ या ये वक्त आप कह लीजिए कि आपके लिए इंतहाई मददगार साबित हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, 1 कार्ड वाज हियर। अच्छा जी, क्या है, आप बिल्कुल कोई सफ़र करना चाह रहे हैं, यानी कि ट्रैवल करना चाह रहे हैं और बहुत देर से शायद आप इस चीज़ को, किसी प्रोजेक्ट को करना चाह रहे थे। बहुत इसकी इंटेंसिटी हाई लगती है और आप किसी को कॉपी करना चाह रहे थे या कोई आपको कॉपी कर रहा है, यानी कि किसी को आप बाकायदा सुनते हैं, देखते हैं, यू आर ट्राइंग कि आप उसके जैसा बोल सके, कह सके। कोई लेक्चर इस वक्त आप बहुत सुनते हैं, यानी कि आप किसी को बाकायदा सुनते हैं और या ऑलरेडी आपको मिमिक्री करते हैं, या आपका प्रोफेशन ऐसा है किसी की आवाज़, टोन को बिल्कुल आप सेम बोलने की कोशिश करते हैं। भी आर यू इन दैट काइंड ऑफ अ प्रोफेशन। आर्टिस्ट भी हो सकते हैं और ये इस वक्त आप उसको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करें या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी एक चीज़ में आप इस वक्त बहुत धुन में हैं कि बस ये मुझे करना है। इंटेंसिटी इस वक्त उसकी बहुत ज़्यादा नज़र आती है और आप ये पास्ट की किसी चीज़ में इस वक्त बहुत ज़्यादा, या मे बी आप पास्ट की इस चीज़ में बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं कि बस आई हैव टू डू दिस, बस आपका मिशन है कोई, या किसी मिशन पे आप इस वक्त मुझे नज़र आते हैं। अच्छा जी, 1 मोर सिचुएशन ज़रा चेक कर लेते हैं और इसके अलावा क्या है। ओके जी, कोई पास्ट की डिजीज़ भी हो सकती है, मेंटली कोई आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। इट कुड बी समवन और समथिंग जिसमें आप मेंटली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, या तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, या सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा मेंटली, अब इसको मैं फ्रस्ट्रेशन कहूँ, या आप इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, बट यू नीड टू कंट्रोल दिस। आपको थोड़ा सा इस सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा और इस पर या तो आप साइकोलॉजिकली कोई हेल्प लीजिए, मेडिकली कोई हेल्प लीजिए, कोई थेरेपीज लीजिए, बट ऐसा लगता है ये चीज़ आपको ना, आपको इस चीज़ में हील करना है, आपको इस चीज़ में बेहतर करना है। ये जो भी सिचुएशन है इसका एंड है, ये सिचुएशन एंड हो जाएगी, ये सिचुएशन मज़ीद ऐसे ही कैरी ऑन नहीं करेगी। और आप आजकल कोई बहुत ज़्यादा ख्वाब देख रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा शिद्दत है किसी चीज़ की जिसमें मैं आपको कोई खुश नहीं देखती हूँ, आप खामोश हो गए हैं और थोड़े से रंजीदा हैं। नाउ एक और इसको तरीके से ज़रा चेक करते हैं, क्योंकि आपकी 2 डिफरेंट सिचुएशंस जो हैं वो इस वक्त सामने हैं।
अच्छा जी, यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना, आपके अंदर कोई एबिलिटीज़ हैं जिसको हम साइकिक एबिलिटीज़ कहते हैं, मे बी इसलिए आपको ख्वाब वगैरह चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, या आप इसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी चीज़ को मुसलसल सोचते चले जाते हैं। तो थोड़ी सी आपको बाउंड्रीज इसमें बनानी पड़ेंगी। अपनी वेलबींग का थोड़ा सा ख्याल रखें, वरना गम की शिद्दत या किसी भी चीज़ में बहुत, या किसी का गम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार कर लेना है, किसी की इंटेंसिटी, किसी की चीज़ को सुन के अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सवार कर लेना, कुछ इस टाइप की चीज़ें आपके अंदर हैं। दो, मैं आपको इस वक्त ब्लेसिंग्स में ही देखती हूँ, लेकिन अपनी लाइफ का पर्पज़ थोड़ा सा ढूंढना इम्पॉर्टेंट होता है। और कोई कमिटमेंट है, कोई सच है, क्योंकि आप इस वक्त मुझे एक मिक्स सी एनर्जीज में नजर आते हैं। बहुत से सच, बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपके सामने आ रही हैं, और कभी कभी उसकी शिद्दत को संभालना मुश्किल हो जाता है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। ओके, इस सिचुएशन में कुछ ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है, या बहुत कम इसका आउटकम एकदम से बाहर नहीं आएगा। सो कभी कभी पेशेंस भी रखना चाहिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। किसी अमन चैन वाली सूरत हाल में, यानी कि पीस वाली सिचुएशन आपको मिल जाएगी, और किसी पीस वाली सिचुएशन में ही रहिएगा, इंटेंस सिचुएशन में नहीं जाना है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को बेचैन नहीं करना है। स्टे इन पीस। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे भी मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है, डेट से 22 जुलाई से 28 जुलाई। अच्छा जी, आप लोगों के 12वें घर में मरकरी आया है लास्ट वीक में। बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन अपनी जगह हो बेहतरीन। अच्छा जी, आप लोगों के लिए एक तो ट्रैवल यहाँ पे बड़ा अच्छा पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। जो लोग भी ट्रैवल करना चाहते हैं, या ट्रैवल की अच्छी पॉसिबिलिटीज़ का यहाँ पे हल निकलेगा कोई। और जो लोग ख़ास तौर पे किसी किस्म की लॉन्ग विजिटेशन के लिए जाना चाहते हैं, या कोई आपके इससे पहले कोई मसाइल थे, या इमिग्रेशन वाले लोग ख़ास तौर पे, उन लोगों के लिए कोई अच्छी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। खर्चे आप लोग के ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि अपने ही घर का मालिक जब एक घर पीछे जाता है तो थोड़े से अखराजात, कुछ इस टाइप के मामलात को लेकर आता है। दूसरा, जो लोग कोई पेपर वर्क, या जो इसको हम कहते हैं ऐसे मामलात जिसमें आपके जो घर के बड़े होते हैं, या बड़ों से कोई हेल्प, या बड़ों के साथ कोई मामलात, क्योंकि 11वें घर में भी बहुत से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो अगर उनसे कोई हेल्प चाहिए, या उनके कोई मामलात है, अगर उनको आप किसी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या उनको आपसे कोई हेल्प चाहिए, आपको उनसे कोई हेल्प चाहिए, दोनों ही तरीके से ज़रा देख लीजिएगा। आप लोग कहीं ना कहीं किसी सोल्यूशन पे पहुंचेंगे, कोई हल निकलेंगे, कोई घर में हल, कोई आपका हल, किसी भी तरह के, इसको हम कहते हैं सोल्यूशन वाला एक टाइम निकलता है। लेकिन उसमें पेपर वर्क कोई होगा, कोई पेपर, कोई कागजात, कोई इस टाइप की चीज़ें। और अगर कोई गवर्नमेंट बेसिस, या कुछ हमको टैक्स रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, या कोई इस टाइप की चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर ज़रा फोकस रखिएगा, और अपने उन मामलात को उससे ज़रा अलर्ट रहिएगा। कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसका आपको पता ही ना चले, और आपके साथ कोई मामला, कोई हादसा, या कोई कार्रवाई डल जाए। सो स्टे अलर्ट रहना है। बाकी अपनी तरफ से हर चीज़ सही है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, बट यू नीड टू बी अलर्ट। ट्रैवल यहाँ पे खूब मज़े से आएगा। जिन लोगों का कोई भी अगर मज़हबी सफ़र है, या वैसे अगर आपको ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे अच्छे मामलात, अच्छे सिलसिले रहेंगे। कोई कारोबारी सफ़र है, या अगर आपका
कोई ऐसा मामला है जिसमें आप कोई रेगुलर ट्रेवल करते हैं और उसमें कोई आपका बिजनेस का मामला है, या अगर आप अपने ही मुल्क में बैठे हुए कोई जॉब कर रहे हैं, कोई आपके क्लाइंटेज बेसिस कोई मामला रहते हैं, तो सच अ ऑसम टाइम। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स बिल्कुल मिल सकती है। पर्सनल लाइफ की तरफ अगर देखा जाए तो यस, पर्सनल लाइफ इज़ बेटर। कोई ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या अगर आप कोई अपनी जगह से दूर वाले रिश्ते देख रहे हैं तो उधर बिल्कुल बेहतरी आ सकती है। और अगर आपके अपने ही जायचे में कोई इस तरह की फेवरेबल सिचुएशन है, या कोई शादी का ऐसे समटाइम्स एस्पेक्ट्स वगैरह बनी हुई होती है, शादी ही ऐसे तरीके से देखी जाती है कि दूर के रिश्ते आने, तो आप लोगों के लिए वर्गोस बड़ा ही अच्छा वक्त है। ऐसे सिलसिले बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को फिर हम पर्सनल जायचे से ही देखते हैं। लेकिन ओवरऑल यस, इट्स अ गुड टाइम, फेवरेबल टाइम। फिर ज़रा आगे की डिटेल आपके पर्सनल जायचे से ही देखी जा सकती है। चूँकि ये एक जनरल रीडिंग होती है तो फिर काइंडली इसको ज़रा जनरल रीडिंग की तरह ही लें। लेकिन अगर वर्क वाइज देखा जाए, आपकी जॉब के लिहाज से हो या जो लोग कारोबारी हजरात हैं, उस हवाले से ये एक अच्छा और बेहतरीन टाइम बना हुआ है जहाँ पे नए इनिशिएटिव्स या नई पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल बन सकती है। उससे कितना फ़ायदा लेना है, कितना नहीं लेना है, ये फिर आप लोगों पे खुद पे डिपेंड कर रहा होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, कुछ चीज़ों में क्या है, आप आइसोलेट से क्यों हैं? ऐसा रहता है जिस तरह आपका दिल नहीं कर रहा है किसी से भी कोई मेल मुलाकात। क्या है, कोई ब्रेक टाइम आपका चल रहा है या ब्रेक लेना चाह रहे हैं, दुनिया से कटे हुए हैं, बट ये अपनी कामयाबी में, अपनी धुन में या अपनी सक्सेस में इस वक्त आपका ज़्यादा फोकस है, काम में आपका फोकस है, या जो आपका ज़िंदगी का मकसद है ना, या जिस मकसद की तरफ आपका माइंड लगा हुआ है, उसमें आप ज़्यादा फोकस है। या कुछ लोगों से आप ऑफेंड हैं, आपको मैच्योरिटी आई है कुछ लोगों से, या कुछ मामलात में यू हैव रियलाइज्ड कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। क्रिएटिव माइंड इस वक्त आप ज़्यादा है, एक्स्ट्रा बर्डन आप लेना नहीं चाहते हैं, या लोगों का बर्डन ही आप लेना चाहते हैं। जिसमें टॉक्सिक लोग, बेकार के लोग, या बेकार के लोग तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो टाइम वेस्ट करते हैं। यू आर मोर फोकस्ड, यू नो व्हाट टू डू। आपको पता है कि क्या काम है, किस तरह से है, मुझे कैसे करना है, और मोमेंट टू मोमेंट आपको लगता है कि कितने टाइम की इम्पोर्टेंस है, शायद आपको रियलाइजेशन अभी हुई है। और आप एक्स्ट्रा चीज़ों पे, एक्स्ट्रा मामलात में अपने यानी कि आपका माइंड, मुझे लगता है जैसा टोटली चेंज हुआ है ना, ऑल ऑफ अ सडन, ऐसे क्विकली, बड़ी जल्दी आपका कोई मामला चेंज हुआ है। और कंपैरिजंस में लोग आपको डालते हैं, बट यू डोंट फील कंपैरिजन। लोग आपको डालते होंगे मगर आप कंपैरिजन फील नहीं करते हैं। ओके, मे बी यू आर अ पॉलिटिशियन और समथिंग, या आप पॉलिटिक्स वाली सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, अपने घर में, अपनी दूसरी जगहों पे। लोगों का आपको खाम खा एक भार है, या लोग आपसे फीलिंग ऐसे लेते हैं कि जिससे पता नहीं कौन सा कोई टफ किस्म का कंपटीशन है। बट वही बात है कि जिस तरह यू डोंट फील लाइक कि कोई कंपटीशन है, एक खाम खा की मुसलसल जंग मुझे नज़र आती है जो कि आपके इर्द गिर्द चल रही होती है। और बट यू डोंट टेक इट एज अ फाइट, मगर लोग अपनी तरफ से जंग लड़ रहे होते हैं। भाई आप नहीं महसूस करते तो एक अलग बात है, बट लोग इसको एज अ जंग ले रहे होते हैं आपके साथ। इट्स वेरी स्ट्रेंज। अच्छा जी, आप पेशेंस के साथ किसी चीज़ का इंतज़ार करें, किसी राइट टाइम का वेट करें। और यस, यू आर ट्रैवलिंग, और या आप ट्रैवल कर रहे हैं, या ये भी पता नहीं मुझे कोई ऐसा लगता है जिस तरह यू आर, ये जो आपका ट्रैवल होगा इस पे डिपेंड शायद कोई और चीज़ कर रही है, या कोई आपका आगे मुस्तकबिल की कोई चीज़ डिपेंड कर रही है।
मे बी इट्स अ विक्ट्री साइन, ये किसी और चीज़ के लिए एक विक्ट्री है, या इस ट्रेवल में यहाँ पे कोई रिलेशनशिप या कोई टर्म्स या कोई रिश्ता है, क्या है, देयर इज समथिंग, समवन इज प्रपोजिंग यू, कोई इस टाइप का मामला भी हो सकता है। और आपके फाइनेंशियल कोई कॉन्ट्रैक्ट है, और डेफिनेटली आप अपने ज़िंदगी में ना अपने जो जितने भी रिलेशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी है, उसको थोड़ा सा अपने हद तक रखें, बिकॉज देयर इज़ समथिंग जिसको हम इवल एक्टिविटी, नेगेटिविटी कह सकते हैं, बहुत जल्दी आपके लिए, मैंने जैसा कहा ना, लोग आपसे जंग और ये सब चीज़ें, रिवाइवल, ये सब कुछ रखते हैं, और इसीलिए शायद बहुत जल्दी आपके लिए वो जंग की सूरत में को बहुत सी नेगेटिविटी खोल के रख देते हैं, जिसको मैं जादू कहूँ, टोना कहूँ, कुछ भी कहूँ, बहुत जल्दी वो आपके लिए नेगेटिविटी खोल देते हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। ओके जी, 2 मून मैसेज इस वक्त मेरे हाथ में है, तो दोनों को ही पढ़ते हैं। आपके इस वक्त इमोशंस जो है ना, दे आर रनिंग वेरी हाई। एंड सेकेंड मैसेज इज, अपने कुछ कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा और अपने आप को अलर्ट करना पड़ेगा कि आखिर सिलसिले या चक्कर चल के आ रहे हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, स्टे अलर्ट, स्टे हाई, बट स्टे इन पीस। बड़ा सिंपल सा मैसेज है जी आपके लिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, अपॉर्चुनिटी, ब्यूटीफुल आंसर। लेट्स सी क्या अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और अल्लाह खैर ही करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से 22 जुलाई से 28 जुलाई। अच्छा जी, आपके 11वें घर में मरकरी पिछले हफ्ते में आया है, बाकी तो प्लैनेट्स अपनी जगह रोटेट कर रही हैं। आप लोगों के लिए कुछ अमेजिंग सी सिचुएशन आई है, बट इस चीज़ को नहीं बोलना है कि मार्स और जुपिटर अभी भी आपके 8वें घर में हैं, और ये कुछ अभी ऐसे ही सिलसिला चलेगा। आप लोगों के लिए कुछ सेहत से रिलेटेड अभी भी इश्यूज रहेंगे, सो यू नीड टू बी केयरफुल। और जो लोग ख़ास तौर पे अपने कुछ हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड प्रीवियसली भी कुछ परेशान रहते हैं, या बार बार कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको अभी ख्याल रखना है। जॉब से रिलेटेड, या आपको अगर कोई भी देखना चाह रहे हैं, कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा खुद से जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये वक्त आपको ना जल्दबाजी में रखेगा। खुद से कुछ इनिशिएटिव लेने को दिल करेगा। गलत माइंड में, इसको हम कहते हैं ख्यालात, ये जल्दबाजी वाले ख्यालात आएंगे, वो ख्यालात बिल्कुल बराहे करम इस वक्त मत लीजिएगा। जल्दबाजी में आप कुछ गलत फैसले यहाँ पे कर सकते हैं। दो ऑन द अदर साइड, आप लोगों को खुद से, जिन लोगों को खुद से, क्योंकि देखिए ये एक जर्नल रीडिंग होती है, इसको मैं बार बार इसलिए क्लियर करती हूँ क्योंकि इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। हालांकि ये वो वक्त भी है जहाँ पे आपको खुद से बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, खुद से बहुत से ऐसे मामलात मिलेंगे। वर्क वाइज की बात कर रही हूँ, ऐसे इनिशिएटिव्स आ सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आपके काम में। जो लोग बिजनेस भी करते हैं, जो लोग जॉब्स भी करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और उसमें आपको बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। तो वहाँ पे आप ज़रूर इनिशिएटिव ले लीजिए। जॉब का चेंज हो, कारोबार में कोई फ़ायदा आ रहा हो, एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वो बड़ा बेहतरीन है। सो खुद से नहीं इनिशिएटिव लेना है। खुद से कोई जॉब के लिए ऐसे नहीं कि छोड़ के मैं दूसरी तरफ चला जाऊँ, ये मत कीजिएगा। वहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। और जब आपको कोई ऐसे बड़े फैसले लेने हो, तभी मैं एक दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आपको उस वक्त फौरी तौर पे समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग्स की तरफ ज़रूर जाया करें। हर एक का पर्सनल बर्थ चार्ट होता है और वो आपको ज़्यादा हेल्प करता है। अव्वल तो ये रीडिंग भी बहुत हेल्पफुल होती है, मगर जहाँ पे समझ ना आ रही हो, ज़िंदगी के बड़े फैसले करने हो, तो प्लीज़ बराहे करम गो फॉर योर पर्सनल रीडिंग्स। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा,
आपके 8वें घर में जो मार्स और जुपिटर है, तो मार्स थोड़ा सा नुकसान देता है, दुश्मनों की तरफ से देता है, जो आपके लिए खुफिया इरादे रखते हैं, खुफिया प्लानिंग करते हैं और उस एक्सट्रीम तक भी जाते हैं जहाँ पे आपको नुकसान, परेशानी और प्रोपेगेंडाज आपके ख़िलाफ़ हों। यहाँ पे जुपिटर साथ है, मदद ज़रूर करता है और यहाँ पे आपको अपनी अक्ल से चलना होता है। और नो डाउट यहाँ पे आपकी जुपिटर ऐसी पोजीशन में है तो आपके बड़े वो आपको हर तरह से हेल्प आउट या फैसले ऐसे आते हैं जो कि आपके हक़ में चले जाते हैं। फिर से कहूँगी कि थोड़ा सा ट्रिकी टाइम है, बी पेशेंट। फैसले हर तरह से हक़ में आते हैं बट अ लिटिल ट्रिकी टाइम, यू नीड टू बी केयरफुल। और अगर खुदा न खास्ता कोई अदालती कार्रवाई चल रही है इस वक्त में जिन लोगों के ऊपर भी, तो उनको मज़ीद केयरफुल रहना है, एहतियात करनी है। ये बड़ा ही एक ट्रिकी सा टाइम होता है। फिर ऐसे लोगों को बेनिफिट्स भी मिलते हैं जिनके कोई वरासती मामला चल रहे हैं, वरासत में कोई हिस्सेदारियां चल रही हैं, तो अचानक से आपको बहुत अच्छी फेवर्स भी आ सकती हैं, बड़े खूबसूरत फेवर्स आ सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि एक अजीब सा ट्रिकी सा टाइम होता है जिसमें आपको बड़ा सोच समझ के यहाँ पे फैसले करने हैं, बहुत सोच समझ के चलना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी सिचुएशन क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। एक दफ़ा फिर शफलिंग और अब देखते हैं। अच्छा जी, इस वक्त आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी काम करेगी, या आप किसी अगर डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, कोई बहुत इंटरनल सी कोई चीज़ है, क्या है, डीप नॉलेज है, सिक्स सेंस है, रूहानियत है, इन सब चीज़ों में इस वक्त आप मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं। और थोड़ी सी कोई है जो इस वक्त आपको बिल्कुल आपके जैसी कोई चीज़ करना चाहता है, आपके जैसा कोई काम करना चाहता है, आपके जैसा कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है, साथ आपकी कोई खैर खबर रख रहा है, आपको बिल्कुल फॉलो करते हुए आपकी जैसी कोई चीज़ें कर रहा है, सेम एज़ यू डू दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू डू, सेम आपके जैसी चीज़ें कर रहा है। मगर बहुत सी चीज़ों को लेट गो कीजिए, स्लो डाउन कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को तेज़ी नहीं दिखानी है। और या तो अब जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, आइदर दैट्स नंबर, कोई 3 लोगों का ग्रुप है, कोई 3 लोग हैं, आइदर दे आर 3, आइदर दे आर 6। 2 डिफरेंट ग्रुप्स लगते हैं मुझे, 3 के 2 डिफरेंट ग्रुप हैं। दे आर वर्किंग अगेंस्ट यू और आपको सिर्फ स्ट्रेस दे रहे हैं वो। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है वो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ आपको नफ्सियाती तौर पे आपको सिर्फ स्ट्रेस दे रहे हैं। दो में इस वक्त अल्लाह की रहमत, डिवाइन कोई एनर्जीज़ हैं जिस वक्त आपके साथ हैं, आपके अंदर जुर्रत भी है, आप बहादुर भी हैं। शायद यही चीज़ उनको थोड़ा सा डराती है, परेशान करती है। स्टे स्ट्रॉन्ग, आपको अंदर काफ़ी ज़्यादा, ख़ुद के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज है। और आपका क्या है, या तो आपने कोई अपनी जगह चेंज की है, कोई शिफ्टिंग की है, कोई जगह चेंज है, कोई रूम का चेंज है, या टोटली कोई ट्रैवल है इस वक्त आपकी लाइफ में। ओके, और किसी चीज़ में आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, कोई फंक्शन है, कोई चीज़ है, कोई स्पीच है, कोई बात है, कोई फैमिली की कोई चीज़ है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, जिसकी वजह से आपसे कोई नाराज़ है, कोई आपको कुछ कहना चाह रहा है। अच्छा जी, ओके, आप पावर में हैं या आपके पास पैसा है। पावर है या पैसा, दोनों में से कोई एक चीज़ है जो कि बहुत स्ट्रांगली है, जिसकी वजह से तो लोग आपसे थोड़ा सा ऑफेंडेड है। या पावर है या पैसा है, दोनों में से कोई एक चीज़ इंतहाई स्ट्रांग है।
थोड़ी सी अपनी हीलिंग वगैरह कराइए, क्योंकि इस वक्त आपके ऊपर टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा ना कोई नेगेटिविटी है या आपसे हसद है, एक हद से ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम्स इस वक्त थोड़ी सी तवक्को से ज़्यादा जो आप सोच रहे हैं शायद उससे ज़्यादा हो जाए। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, अच्छा जी, थोड़े से अपने जो इमोशनल इस वक्त आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी जो टेंडेंसी है अपने इमोशंस की जो एक स्पीड होती है ना, उसको थोड़ा सा आपको लो करना होगा, जो कि इस वक्त बड़े हाई फाई जा रहे हैं। तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा सेटल डाउन कीजिए। एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, दैट्स गुड वन। अच्छा जी, थोड़ा सा आपको अपने एनर्जीज को थोड़ा सा सेटल डाउन करना है, क्लिनज आउट करना है, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है और अपनी सेल्फ केयर के बारे में सोचना है। सिर्फ ये सिंपल 3 चीज़ें करनी है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है हाँ, यानी कि यस। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से 22 जुलाई से 28 जुलाई। जनाब आपके है 7वें घर में 2 खूबसूरत प्लैनेट्स हैं, जुपिटर और मार्स। इनकी अपने ही कमालात है। एक तो आप लोग की पर्सनल इमोशनल लाइफ में कुछ ऐसे अमेजिंग चेंजेस आएंगे जिसको हम कहते हैं किसी नई चीज़ की शुरुआत होना। और कहीं पे जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी जगह पे बैठे हुए होते हैं ना, जहाँ पे डिस्टर्बेंस आई होती है या जहाँ पे कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक गई होती है, वहाँ पे सॉल्यूशंस भी निकलेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप लोग बहुत ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे चीज़ें बहुत मुश्किल की तरफ गई हुई हैं, या खुदा न खास्ता आप लोगों ने ऐसे कोई नेगेटिव फैसलों पे चले गए हुए हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करती हूँ, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ के बगैर कोई बड़े फैसले की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशंस होती हैं। और अगर यहाँ पे सिर्फ मार्स होता तो एक डिफरेंट बात थी, मार्स के साथ जुपिटर है तो ये डिफरेंट सिचुएशन को लेकर आएगा। सो ये चीज़ें सॉर्ट आउट होने की तरफ जाती हैं, बट इट डिपेंड्स, 2 लोगों के जायचों पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि ये एक मिक्स सी सिचुएशन को लेकर आएगा। आप वाइजली चलेंगे, अकल आएगी, सिचुएशंस खुल के सामने आएंगी, सच सामने आएंगे आपके, और आपको समझ आएगी कि लाइफ में बेसिकली हो क्या रहा है। आप अपनी लाइफ की बहुत सी चीज़ों को कहते हैं सच्चाई पे मबनी जो चीज़ें होती हैं, अगर तो आप सच्चाई पे मबनी चीज़ों पे चलना चाहते हैं, क्योंकि ये पे जब हम जायचे देखते हैं किसी के जायचे में क्या है तो ये उस पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे डेफिनेटली आपके सामने बहुत से सच आएंगे, क्योंकि मरकरी भी चेंज हो गई, क्योंकि जब सिचुएशंस चेंज होती हैं तो ना यू मस्ट बी रियलाइजिंग कि बेसिकली लाइफ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और बहुत सी सिचुएशंस खुलेंगी। सो स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए ये एक क्लियर वीक है, बहुत सी क्लैरिटीज़ मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए एक आइडियल टाइम है। सन भी है, वीनस भी है 9th हाउस में, और वर्क वाइज हो या आपकी प्लेजर ट्रिप्स हो, और यहाँ पे जो चीज़ों की अचीवमेंट्स आप चाहते हैं रिलेटेड टू ट्रैवल एज वेल, वो भी यहाँ पे होंगी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छी फेवर्स मिल जाएंगी, बहुत अच्छे इनफैक्ट मामलात मिल सकते हैं। सो ओवरऑल स्कॉर्पियोज, यस इट्स अ वंडरफुल वीक। और आप लोगों के लिए जो लोग
शादी वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। सिर्फ बाबा मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से यही होगी, और मैं अगेन रिपीट इसलिए कर रही हूँ, आप सबके लिए कर रही हूँ कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि हाउ मच कंपैटिबिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। चाहे आप किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हो या खुदा न खास्ता अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो, इन बोथ केस, क्योंकि ये एक टेम्प्रेरी फेज़ होता है और उसमें देखना ये पड़ता है। कभी ज़िंदगी में अगर कंपैटिबिलिटी नहीं चेक कराई अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, जितने मर्जी साल हो गए आपको रहते हुए, तभी तो ये ज़रूरी होता है। सो नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, है तो ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी टाइम, बट ये ग्रोथ यहाँ पे बिल्कुल आएगी, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, आपकी सिक्स सेंस यहाँ पे बहुत अच्छी काम करेगी। ब्यूटीफुल आइडियल टाइम है जी, आप लोग का फेथ ईमान यहाँ पे स्ट्रांग होगा। मेरे के लिए आपके लिए चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी होंगी। और आप के अंदर क्या है, थोड़ी सी, इसको मैं एज जो मर्जी हो, लेकिन जिस वक्त आपकी अक्ल मैच्योर होती है, मैच्योरिटी आती है, तो उसको बुजुर्गी आने कहते हैं। और इस टाइप की चीज़ें आपके साथ बिल्कुल यहाँ पे होंगी। हेल्थ वाइज थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, आइदर इट्स योर हेल्थ या आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ इस वक्त थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। दोनों ही तरफ थोड़ा सा आपको ही कॉन्शियस रहना का ख्याल रखिएगा। आपकी लाइफ में जो कोई भी है उसको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। और आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं किसी मामले में। आप इस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर लगते हैं, या लोग पता नहीं आपसे क्यों इतने इनसिक्योर हुए हुए हैं, कुछ इस टाइप की सिचुएशन नज़र आती। अच्छा जी, करियर इस वक्त आपका बेहतरीन है और आप अपने कोई कमिटमेंट में हैं या काम में जहाँ पे आपने कोई कमिटमेंट की हुई है वहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतरीन है। सच इस वक्त आपके सामने बेशुमार आ रहे हैं, बट यू आर डूइंग थिंग्स वेरी वाइजली। बहुत सोच समझ के आप कर रहे हैं, चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं बेसिकली, और फॉरगिव भी कर रहे हैं, चीज़ों को बड़े तरीके से कर रहे हैं फॉरगिवनेस की तरफ। आपके अंदर एक नई तरह की बहादुरी आई है चीज़ों को हैंडल करने की। और कुछ रिश्तों पे कहते हैं ना, कभी कभी ट्रस्ट भी करना पड़ता है, सच भी सामने आ रहा होता है, मगर साथ साथ अपने ऊपर से, आपके ऊपर से कोई बोझ कम हो रहा है और बोझ भी कम हो रहा है। मैंने आप बड़े को मुझे एक नई दुनिया में, नए एनवायरनमेंट में और बड़े सुकून वाले जोन में मुझे जाते हुए नज़र आते हैं। हैप्पीनेस भी है, बट डेफिनेटली आप या तो ट्रैवल करते हैं, यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, और आप खुश भी हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं। शायद आपको आगे अपना फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। यू आर रिलैक्स, आपको पता है कि थिंग्स विल बी फाइन। आपके लिए कुछ नए मामलात आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, और आप उसको बड़े इजीली, कहते हैं ना, आप शायद फोर्स ही करें कि ओके फाइन, दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग। शायद आपकी प्लानिंग मुझे कुछ इस टाइप की नज़र आती है। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, जो भी जिस वक्त आपको कुदरत किसी भी सिमत में लेकर जा रही होती है, तो आप उस तरफ सरेंडर कर देते हैं, और शायद इस वक्त आप जैसे जैसे आपको कुदरत लेकर जा रही है, आप उसी तरफ सरेंडर करते हुए जा रहे हैं। सो आई थिंक यू आर क्वाइट हैप्पी इन दैट सिचुएशन। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप क्या है, आप इसी तरह से हेल्प मांग रहे हैं और कर रहे हैं जिस तरह बच्चों को चाहिए होती है। यू फीलिंग लाइक जिस तरह कोई काउंसलिंग चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है, और इसी तरह की आप सिचुएशन में नज़र आते हैं। अगर किसी को ऐसी हेल्प चाहिए है ना, तो अपने स्किल्स यूज़ कीजिए, बिकॉज यू हैव दैट स्किल्स। जिस तरह एक बच्चे को गाइड किया जाता है, यू हैव दैट स्किल्स
and color of this week is white. Color of this week is white. Now let's see pick up a card में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसके ऊपर एक्शन लीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।